हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ लंग फाइब्रोसिस के ऊपर या फेफड़ों का सिकुड़ना। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, आज हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शॉर्ट में और बहुत समराइज मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट आज देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। मैं 4 या 5 मिनट के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा ज्ञान आपको आज लंग फाइब्रोसिस के ऊपर देने जा रहा हूँ। तो लंग फाइब्रोसिस क्यों होती है? सबसे पहले तो लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब ये लंग है हमारे, रेड वाला स्ट्रक्चर। इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस, पेन, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी हो सकता है। लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसका एंड प्रोडक्ट होता है फाइब्रोसिस। तो ये फाइब्रोसिस क्यों होती है? जो एंड में इन्फ्लेमेशन के बाद हमारी जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, कोलेजन फॉर्मेशन बढ़ा देती है। जैसे आपके हाथ पे कट लगे, कोई चाकू से यहाँ पे काट दे तो यहाँ पे कोलेजन फॉर्मेशन होके फाइब्रस सेप्टा बन जाता है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। ऐसे ही ये लंग के अंदर फाइब्रोसिस है। हाथ पे कटेगा तो हाथ में फाइब्रोसिस होगी, लंग के अंदर कोई इंजरी होगी, चोट होगी, इन्फ्लेमेशन होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? फाइब्रोसिस है। तो ये कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है। तो ये 2 प्रकार की हो सकती है। पहली होती है प्राइमरी लंग फाइब्रोसिस, जो कहीं और कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लंग में फाइब्रोसिस हुई। ठीक है। दूसरी होती है सेकेंडरी लंग फाइब्रोसिस, यानी कि इंजरी हुई है कहीं और, जैसे कि कोई कहीं पे इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन लंग में आ गया, वो इन्फ्लेमेशन हो गई, उसके बाद फाइब्रोसिस हो गई। ठीक है। या कोई पानी है, ठीक है, कोई प्लूरल कैविटी में पानी है या शरीर में कहीं और पानी है, वो पानी आपके लंग में आ गया, प्लूरा में, वो आपके लंग के अंदर चला गया, वहां पे उसने इन्फ्लेमेशन कर दी। ठीक है। कोई और इंसल्ट शरीर में किसी भी तरीके का हुआ है तो वो इंसल्ट हमारे लंग्स के अंदर आ गया, तो उस इंसल्ट ने लंग फाइब्रोसिस कर दी। तो सेकेंडरी लंग फाइब्रोसिस जो बहुत कॉमन हमने देखी, वो कोरोना के बाद देखी, क्योंकि उसमें क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ कोरोना का, उसके बाद में इंजरी हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ और हमारा लंग फाइब्रोसिस हो गया। जो प्राइमरी लंग फाइब्रोसिस होता है वो सीधा ही हो जाता है। ठीक है। उसमें जनरली किसी तरीके का कोई बाहर से हमें इंसल्ट देखने को नहीं मिलता है, इंटरनली होता है, जनरली जेनेटिक होता है, और जिसको होना होता है, जिसके जीन्स में होता है, उसको होता ही है। ठीक है। वो ज़्यादा खतरनाक होता है जो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी हो सकता है जहाँ पे इंजरी हुई है वहीं पर हो, पूरे लंग में ना हो। प्राइमरी जनरली पूरे लंग में दोनों तरफ मिलता है, तो उसमें लाइफ स्पैन भी शॉर्ट हो जाता है। पेशेंट को खांसी लंबे समय से रह सकती है, सांस फूल सकता है, और पेशेंट जनरली बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनका बाद में जाके ऑक्सीजन भी कम रहने लग जाता है। तो लंग फाइब्रोसिस मैंने आपको बताया क्यों होता है। ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसमें होता क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं इसमें? एक तो लंग इन्वॉल्व होगा, दूसरा जो हमारी एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई, बाद में जाकर के एल्वेलर मेम्ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और एंड में जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं हमारी, जैसे कि ब्लू कलर की वेन है, रेड कलर की आर्टरी है, तो वेस्कुलर डैमेज भी हो जाता है, और बाद में जाकर के पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रेशर भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारा 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक एल्वेलर एपिथेलियम, दूसरा लंग पेरेन्काइमा, और तीसरा पल्मोनरी वेस्कुलेचर। तो 3 स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए ही इसमें बहुत ज्यादा सांस फूलती है, क्योंकि लंग का पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। केवल हमारे ये ब्रोंकस बच जाते हैं इसमें, इसलिए कहते हैं कि इसमें नेबुलाइजर ज्यादा काम नहीं करता। अब मैं आपको बता देता हूं मेनली बहुत शॉर्ट में इसके कारण। पहला होता है एक्यूट एचपी, जो कि कुछ दिनों से होता है, कुछ दिनों में या कुछ घंटों में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, सडन होता है। एक्यूट होता है, अचानक से होता है। तो ये होता है हमारा एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया। जैसे पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कबूतरों की बीट साफ करी, या वो कहीं ठंड में बहुत ज़्यादा चले गए और उन्होंने बहुत लापरवाही करी, तो अचानक से उनको निमोनिया हुआ, ठंड लगी और अचानक से तबीयत खराब हुई। दूसरा होता है सब एक्यूट। सब एक्यूट होता है कुछ दिनों से, कुछ महीनों में हिस्ट्री होता है पेशेंट का, जैसे 2 महीने 3 महीने से सांस फूल रहा है, खांसी आ रही है और किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, तो उसे हम बोलते हैं सब एक्यूट। इसके कारण होते हैं क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, और दूसरा होता है सब एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तीसरा होता है क्रॉनिक, जो कि सालों से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और लंबे समय तक रहती है। ये जनरली 50 साल से ऊपर होता है, और इसके कारण होते हैं क्रॉनिक एचपी या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या एक्यूपेशनल लंग डिजीज। जो लोग कहीं पे काम करते हैं, जैसे कुछ खान में काम करते हैं, या कहीं पे पेपर मिल है, उनकी कटिंग होती है, कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे कुछ केमिकल्स उड़ते हैं, फ्यूम्स उड़ती है, तो ये ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आते हैं, और इसमें क्रॉनिक एचपी होता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट का एक्सरे, सीटी स्कैन और पीएफटी करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि लंग फाइब्रोसिस
क्यों होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको हम कैसे पहचानते हैं कि पेशेंट को लंग फाइब्रोसिस है। आज मैंने काफ़ी अच्छे से आपको विद इन 5 मिनट्स ये वीडियो कंप्लीट किया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।